बड़े भाई साहब पढ़ाई को जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य मानते हैं, जबकि छोटे भाई पढ़ाई के साथ खेल कूद भी पसंद करते हैं। अभी बड़े भाई किताब पढ़ रहे हैं और छोटे भाई खिड़की के बाहर खेलते बच्चों को देख रहे हैं। छोटे, तुम भी बाहर क्या देख रहे हो? परीक्षा पास करनी है या दिन भर खेलना है? अरे भैया, मैं तो बस बाहर देख रहा था। आज का मौसम कितना ही सुंदर है। चलिए मैं थोड़ा खेल कर आती हूँ। यही थोड़ी देर तुम्हें पढ़ाई से दूर करती है। सफलता मेहनत और अनुशासन से आती है। लेकिन भैया, थोड़ी देर खेलने से क्या ही हो जाएगा? याद है मास्टर जी क्या कहते थे? क्या कहते थे मास्टर जी? ओ हाँ, मास्टर जी कहते थे कि मानसिक के साथ साथ शारीरिक उन्नति भी अति आवश्यक है। जरूर, पहले कर्तव्य फिर मनोरंजन। समय बहुत मूल्यवान है, यह समय लौट कर नहीं आएगा। जी भाई साहब, मुझे आपकी बात अच्छे से समझ आ गई है। अब मैं भी मन लगाकर पढ़ूंगा और दर्जे में अव्वल आऊंगा। ओ, द, सिन, स। ये कैसे पढ़ रहे हो? ऐसे पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रह जाओगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है, जो चाहे जैसे चाहे पढ़ ले। कोई भी ऐरा गैरा नथु खेरा अंग्रेजी के विद्वान नहीं बनते। यहाँ दिन रात एक करना पड़ता है, आंखें फोड़नी पड़ती हैं, खून जलाना पड़ता है, तब जाकर कहीं यह विद्या आती है। मुझे देखो, मैं दिन रात पढ़ता हूँ, फिर भी एक ही दर्जे में 2-3 साल रह जाता हूँ। तो मैं तुमसे कैसे आशा करूँ कि तुम इस दर्जे पास हो जाओगे? समय बीता, परीक्षा हुई और परिणाम घोषित हुआ। अपना नाम आ गया है और तुम पास हो गए हो। हाँ, देख, हाँ छोटे, तुम बहुत अच्छे अंकों से पास हो गए हो। सच? हाँ हाँ, सच में तुम सच में बहुत अच्छे अंकों से पास हुए हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। परंतु छोटे बड़े भाई फेल कर गए हैं। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हुआ है, तुम्हें भरोसा नहीं है तो जाओ बड़े भैया से पूछ के आओ। हाँ, जाके पूछ लो। नहीं नहीं, तुम सब झूठ बोल रहे हो। भैया ने इतना परिश्रम किया था, समय शालिनी बनाई थी। छोटे, अगर तुम्हें हम लोग पे विश्वास नहीं, जाकर तुम बड़े भाई से पूछ लो। अच्छा ठीक है, मैं पूछ कर आता हूँ। हाँ, जाओ पूछ के आओ। अब छोटे भाई इस कश्मकश में डूबे हुए हैं कि अपने परीक्षा में सफल होने की खुशी मनाएं या बड़े भाई के असफल होने का दुख। ऐसा कैसे हो सकता है? आपने तो मुझसे कितनी ही ज्यादा मेहनत की थी। हाँ, मेहनत की थी, पर सही दिशा में मेहनत करना जरूरी होता है। पर हार मानना मेरे स्वभाव में नहीं है। मैं निरंतर प्रयास करते रहूंगा। भैया, आप मेरे आदर्श हैं। इस बार सफलता ना मिली तो क्या हुआ? अगली बार आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और तुम भी घमंड मत करना, क्योंकि सफलता विनम्रता से ही शोभा देती है। जी भाई साहब, मैं जरा बाहर होकर आता हूँ। भाई से तुमने पूछा? हाँ, तुम सही कह रहे थे। भैया सफल ना हो सके। देखे छोटे, बड़े भैया इतना मेहनत करते थे, फिर भी असफल रह गए। ये बात तो सत्य है। भैया ने इतना परिश्रम किया, फिर भी असफल हुए। और मुझे देखो, मैं तो खेल कूद करते रहा, फिर भी दर्जे में अव्वल आया हूँ। हाँ छोटे, अब तुम जितना चाहो उतना खेल सकते हो। ऐसे भी तुम अच्छे नंबरों से पास तो हो ही जा रहे सही हो। बात है। चलो चलो, चलो। और अचानक बड़े भैया ने छोटे, तुम यहाँ फिर पतंग के पीछे भाग रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि अब तुम 8वें दर्जे में आ गए हो? अब तुम मुझसे बस एक ही दर्जा नीचे हो। निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष आ जाओ, या हो सकता है उसके अगले साल तुम मुझसे भी आगे निकल जाओ। पर याद रखना, मैं तब भी तुमसे 5 साल उम्र में बड़ा रहूंगा। जिंदगी का तजुर्बा, अनुभव मुझे तुमसे कहीं ज्यादा है। मुझे आपकी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। सिर्फ दर्जे पास कर लेने से कुछ नहीं होता। जीवन में अनुशासन और संतुलन दोनों बनाए रखना अति आवश्यक है। मेरे भाई, ऐसा नहीं कि मेरा मन नहीं करता, मेरा भी दिल ललचाता है, पर क्या करूं? अगर मैं भटक जाऊं तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? जी भाई साहब। छोटे, हमारी पतंग कट के गिर रही, चलो पकड़ो। भैया पतंग, कोई पकड़ो। जैसे कि आपने देखा कि प्रेमचंद की कहानियां हमारे आस पड़ोस के झरोखे की तरह है, जो समय और क्षेत्र की सीमाओं को तोड़कर ऐसी कालजयी रूपक उपस्थित करती है जिसमें मानवीय सहज व्यवहारों के माध्यम से उनके अंतर्मन के जटिल स्वरूपों का निर्दर्शन होता है। हमने आपको कहानी का केवल एक अंश बताया है,